हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रेलवे ग्रुप डी के अंदर 3 अगस्त की पहली शिफ्ट के अंदर जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए वो सारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो ओनली एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाली है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक निश्चित कोड भाषा में एलईएम को 5681 के रूप में कोडित किया जाता है तथा एएलईएस को 6513 के रूप में कोडित किया जाता है। दी गई भाषा में एस का कोड बताना है। तो दोस्तों, इसको कैसे करते हैं? इसमें दोस्तों तीन जो वर्ड्स होते हैं वो एकदम सिमिलर होते हैं, ठीक है। जैसे एल इसके अंदर भी है, इसमें भी है तो क्रॉस कर दिया। ई इसमें भी है, इसमें भी है, क्रॉस कर दिया। ए इसमें भी है, इसमें भी है, क्रॉस कर दिया अपन ने। अब इसमें देखना दोस्तों, जब तीन अक्षर सेम है तो तीन नंबर सेम होंगे। जैसे 5 6 और 1, ये इसमें भी है। 5 6 और 1, ये इसमें भी है। तो बचा क्या? एस। एस का कोड कितना हो गया? 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों एक से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। और डायरेक्शन की बात करें दोस्तों, इससे भी एक से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका सीरीज से पूछा गया था इस टाइप से। तो यहाँ पर दोस्तों कितना अंतर हो रहा है? यहाँ पर 10 का अंतर हो रहा है, ठीक है। अब आपको दोस्तों इसमें या तो आपको मल्टीप्लाई वाला अंतर दे देगा, ठीक है, या फिर आपको क्या देगा, या तो आपको मल्टीप्लाई वाला दे देगा, जैसे दो मल्टीप्लाई करके एक जोड़ देना है, ठीक है, या फिर आपको डिफरेंस वाला कर लेना है, या फिर आपको क्या कर लेना है, एड वाला कर लेना है, मतलब जो सम वाला होता है वो कर लेना है, ठीक है। ये नॉर्मल सिंपल कंसेप्ट ही लगाना, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको ये करना है। अब जो अगला वाला है, इसमें कितने का डिफरेंस है? 15 का डिफरेंस है, ठीक है। और जो 77 से 57 का है, इसमें कितने का डिफरेंस है? 20 का। तो ये 5 5 बढ़ रहा है, तो ये 25 हो गया और ये कितना हो गया? 30 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया? 132। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, डी यू बी डब्ल्यू अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से पीजीएनआई, मतलब इसको लिखा जाता है ये, इसको लिखा जाता है ये। तो इसको क्या लिखा जाएगा दोस्तों? इसमें क्या करना पड़ता है अपन को? जैसे DUBWPGNI, ठीक है। तो अब डी से क्या हो रहा है? पी हो रहा है, तो कितना प्लस हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें 12 का प्लस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें अपन ऑप्शन के अंदर देख लेंगे। ऑप्शन में पहले में वी आ रहा है तो इसको छोड़ेंगे अपन। अगला देखते हैं अपन, यू। यू से क्या हो रहा है? आपका जी हो रहा है, तो यू से जी भी आपका 12 ही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये भी 12 ही हो रहा है, तो ए से आपका 12 कितना हो जाएगा? ए से 12 आपका एम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप एक एक करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे पहला वाला सब में सेम आ रहा था तो पहले वाले को आपको देखना ही नहीं था, इसमें सेकंड वाले को ही देखना था, ठीक है। ऐसे जल्दी होगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है, जैसे 2 8 6 5 6 5 3 है। इसमें दोस्तों सम की संख्या में तो एक जोड़ दिया और विषम की संख्या में दो जोड़ दिया। तो सबसे बड़ा जो अंक आया है और सबसे छोटा जो अंक आया है उसका अंतर बताना है अपन को। जैसे सम में अपन जोड़ रहे हैं, दो में एक जोड़ देंगे 3, 8 और एक 9, 6 और एक 7, और 5 6 7। ये विषम है, विषम में दो ऐड करना है, ठीक है। सम में एक ऐड करना है। 5 6 7, ठीक है। तीन आपका विषम है, 3 4 5, तो आपका 5 आ गया। तो सबसे बड़ा कौन सा है? आपका 9 है। और सबसे छोटा कितना है? 3 है। तो 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपसे इस तरह से कुछ अक्षर दिए गए थे अल्फाबेट वाले। तो इसमें पूछा गया था, श्रृंखला में अक्षर एल की बाएं छोर से क्या स्थिति है। तो बाएं से देखते हैं एल कहाँ पर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो पांचवें नंबर पर है बाएं से, तो ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते, 5697830876। इसके अंदर दोस्तों सम विषम वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जो सम विषम वाला, जैसे इसमें बोला गया था, जैसे एक संख्या विषम है, उसके पीछे, मतलब उसके पहले वाला अंक जो है वो सम होना चाहिए, उसके बाद वाला अंक भी क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। तो ऐसे कितने विषम अंक है? इस तरह से पूछा गया था एक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, एक कथन निष्कर्ष से पूछा गया था दोस्तों आपके क्वेश्चन, ठीक है। और इससे भी आपसे एक से दो क्वेश्चन पूछा गया था।
इसके अंदर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना था, इसमें सिंपली आपको इसका मान निकाल देना था। एक तो क्वेश्चन ये वाला था, और एक क्वेश्चन दोस्तों वो था जिसमें जैसे भाग को इंटू लिखते हैं, प्लस को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ये अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर आते हैं सारे क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है ओड बताना था आपको, ठीक है। तो ओड कैसे बताना है दोस्तों, सबसे पहले आपको एग्जाम में कुछ नहीं, ये पीछे वालों को देख लेना है, ठीक है। इनको देखने के बाद ही आ जाएगा, जैसे बी सी अगला ही आ रहा है, एफ जी अगला ही आ रहा है, आई जे अगला ही आ रहा है, और ये क्या है एल टी, तो ये ही आपका ओड हो जाएगा, ठीक है, विषम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 256। 256 ये आपका 256, ये होता है वो वाला क्वेश्चन जिसमें आपके जो मार्क्स होते हैं, जैसे डॉलर आ गया, इनटू आ गया, तो इसके अंदर भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि जैसे जो प्रतीक है आपका, उसके पहले कौन सा अंक सम है, मतलब सम बताना है और एक विषम बताना है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एक है बी के क्यू, ये आपका पूछा गया था कोडिंग डिकोडिंग से। इसका बी के क्यू क्या हो जाता है, एफ ओ यू हो जाता है, तो बी से कितना हो रहा है एफ हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, एक दो तीन चार, आपका कितना बढ़ रहा है, चार बढ़ रहा है, तो के से आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो कैसे ओ कितना बढ़ रहा है आपका, ये भी चार बढ़ रहा है, ये भी चार बढ़ रहा है, तो आपको यहाँ पे चार बढ़ा देना है। ई से चार, एक दो तीन चार आई हो गया। एल से आपका चार, वन टू थ्री फोर पी हो गया। और ओ से चार, एक दो तीन चार एस हो गया, तो आई पी एस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आपसे पूछा गया था पंक्ति वाले क्वेश्चन, जो टोटल बराबर में लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ठीक है। तो ये टॉपिक आप क्लियर कर लेना है, एक क्वेश्चन इससे पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों अपन, ये पूछा गया था अर्थमेटिक ऑपरेशन से, जो मैंने बता दिया है, इसमें माइनस को अपन ने भाग कर दिया, इनटू को प्लस कर दिया, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एक, ठीक है। आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। और दोस्तों रही बात टेबल सिटिंग की, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक से दो क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको आप अच्छे से करके जाना है। एक तो आपको टेबल सिटिंग पढ़ लेना है, ठीक है। एक आपको क्या पढ़ लेना है, वो फ्लोर वाले पढ़ लेना है, ठीक है, जो नीचे से ऊपर रहते हैं। और एक सोमवार मंगलवार वाला पढ़ लेना है, ठीक है, सोमवार से रविवार वाले दिन के सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। दोस्तों ये सारे के सारे मैं आपको करवा दूंगा, सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा ओनली, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग ही रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम इसी तरह आपको सारी शिफ्टों का एनालिसिस करवाते रहें, ठीक है।